अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट। फाइंड आपने करना है f ऑफ माइनस 3, f ऑफ 0, f ऑफ x माइनस 2 एंड f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट पार्ट के लिए भी सेकंड के लिए। तो सबसे पहले देखें, जब हमें f ऑफ x गिवन है, जब आप फाइंड करना चाहते हैं f ऑफ माइनस 3, तो ये याद रखें, जो इस ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, चाहे 3 पुट करें, 5 पुट करें, a करें, b करें, a प्लस b करें, जो भी, वो हम इधर राइट साइड पे भी x की यहाँ पे पुट कर दें। तो यहाँ पे -3 है तो हमने x यहाँ पे -3 लिख दिया। -3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 आंसर आ जाएगा। 0 है तो 0 का स्क्वायर -1 0 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे -1 के इक्वल आएगा। f ऑफ x माइनस 2, x-2 का स्क्वायर -1, इतना भी लिख देंगे काफ़ी है। स्क्वायर एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर लें। स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, -1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 1 आ जाएगा 3 के इक्वल। फिर है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -1, स्क्वायर एक्सपेंड किया, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड टू फर्स्ट सेकंड, -1 एक्स स्क्वायर प्लस 6x लिखें पहले, 9 माइनस 1 आ जाएगा 8। सेकंड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट। इसमें भी -3 पुट करेंगे, -6 प्लस 3 -3 के इक्वल आ जाएगा। स्क्वायर रूट 0 है तो 0 प्लस 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। x -2 है तो 2 लिख के पहले x की जगह x की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि दो टर्म पर मुश्तमिल है। तो 2x माइनस 4 प्लस 3 2x माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 है तो यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे, 2 उसी तरह ब्रैकेट से शुरू में लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h एंड सिंपली। इसमें आप सिंप्लीफाई भी करेंगे। f ऑफ x गिवन है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या। आप देखें, इसमें हमारे पास f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी। इसके लिए हमें f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a मालूम होना चाहिए। आपको f ऑफ x गिवन, जब आप x की यहाँ पे a लिखेंगे f ऑफ a मालूम करने के, तो राइट साइड पे भी हम a लिख देंगे। और अगर आप यहाँ पे a लिख दिया है, अगर आप a प्लस h लिखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे x की जगह पे a प्लस h लिख दिया, 4 इंटू ए प्लस एच, ये बन जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7। मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। f ऑफ a प्लस h की ये वैल्यू पुट कर देंगे, 4a प्लस 4h प्लस 7, माइनस के बाद f ऑफ a की वैल्यू पुट कर देंगे। कोई ये दो टर्म पर मुश्तमिल है तो इसलिए ब्रैकेट लगा लें, या ये माइनस जो है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दें। जैसे इसकी ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। ये याद रखें, इसमें वो टर्म कैंसिल हो जाएंगे जो h के बगैर होंगे। 4a भी कैंसिल हो जाएगा और 7, ये आ जाएगा 4h ओवर h भी कैंसिल होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4। सेकंड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। f ऑफ a किसके इक्वल होगा, x यहाँ पे a लिख देंगे, और f ऑफ a प्लस h क्या होगा, x यहाँ पे a प्लस h पुट कर देंगे। एक्सप्रेशन लिखेंगे f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। f ऑफ a प्लस h की वैल्यू है साइन a प्लस h, f ऑफ a की वैल्यू है साइन a ओवर h। अब यहाँ पे इस वाले टर्म के ऊपर फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 के अंदर है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर। ये एक्सप्रेशन लिखें। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे हमारे पास है साइन a प्लस h, बीटा की जगह पे है a, तो ये आ जाएगा 2 कॉस a प्लस h a ओवर 2 साइन a माइनस a प्लस h माइनस a ओवर 2 ओवर h। इसमें देखें a कैंसिल हो जाएगा और इसमें दोनों में a और a प्लस हो जाएगा। फिर हम ये 2 जो है 2a के नीचे लिखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा तो h के नीचे लिखेंगे h ओवर 2, तो ये आ जाएगा 2 कॉस a प्लस h ओवर 2 इंटू साइन h ओवर 2 ओवर h। ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है इसका, f ऑफ x है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1
जब आप x की जगह पे a लिखेंगे तो राइट साइड पे भी a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, और जब a प्लस h लिखेंगे तो ये a प्लस h होल क्यूब प्लस a होल स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच की ये वाली वैल्यू पुट कर दी और एफ ऑफ ए की जगह पे ये वाली रकम पुट कर दी। फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब 3 फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड, ये वाला फार्मूला लगा दिया। ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, फिर प्लस लिख के ए प्लस एच का स्क्वायर है, इसका फार्मूला फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, और ये माइनस 1 आखिर में आ जाएगा। उसके बाद इस माइनस को ब्रैकेट को खत्म करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, एक तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, एक ये ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एच क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 3a स्क्वायर एच, इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया 3a एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h ओवर एच, इन सारी टर्म से h कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है, एफ ऑफ ए है tan a, एफ ऑफ एक्स गिवन है तो x यहाँ पे पहले a लिख दिया, tan a बन गया, जब a प्लस एच लिखेंगे तो tan a प्लस एच बन जाएगा। अब एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू पुट कर दी है, अब ये बन गया tan a प्लस एच माइनस tan a। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास इसमें tan a प्लस एच माइनस tan a इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको साइन ओवर कॉस में तब्दील कर देंगे। इस tan को tan a प्लस एच को हमने तब्दील कर दिया साइन a प्लस एच ओवर कॉस a प्लस एच, और tan a को साइन a ओवर कॉस a, जो इसके नीचे डिनोमिनेटर में h लिखा था उसको हमने ब्रैकेट से शुरू में लिख दिया 1 ओवर h। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, कॉस a प्लस एच और कॉस a इसका एलसीएम आएगा, इससे ये वाली टर्म कैंसिल होगी, कॉस a को साइन a प्लस एच से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कॉस a कैंसिल होगा, कॉस a प्लस एच को साइन a से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली हमारे पास एक रकम बन गई, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसमें हमने फार्मूला कौन सा लगा दिया, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला लगा दिया। साइन लिख के अल्फा की जगह पे लिख देंगे a प्लस एच, बीटा की जगह पे लिख देंगे a, तो साइन ए प्लस एच माइनस ए या साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दिया, बाकी सारी वैल्यूज को वैसे लिख दिया, इसमें ये ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर एच साइन एच ओवर कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस एच। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एरिया ए ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। अब ये थ्योरी में भी हमने देखा था कि जब हम कहते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है y इज ए फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। जब वो कहता है कि a को एज ए फंक्शन ऑफ p आपने एक्सप्रेस करना है, इसका मतलब है a इज इक्वल टू एफ ऑफ p। a लेफ्ट साइड पे होगा हमारे पास और राइट साइड पे p वाली कोई रकम होगी, इसको हम कहेंगे a एज ए फंक्शन ऑफ p, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर। सेकंड पार्ट है, सर्कमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्कल एज फंक्शन ऑफ ए, एरिया ए। इसको हमने क्या करना है, इस साइड पे सी होगा, दूसरी साइड पे ए वाली कोई रकम होगी। और थर्ड पार्ट है, सरफेस एरिया एस ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। एस को हमने एक्सप्रेस करना है वॉल्यूम में, फंक्शन ऑफ वी। तो पहले देखें फर्स्ट पार्ट। अब स्केयर का आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी डायग्राम है जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो हमने इसकी एक लेंथ साइड को फर्ज कर लिया है, लेंथ एक्स है। इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, जिसको आप कह सकते हैं एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4x। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की है, 4 को p पे डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हमने एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर का एरिया फाइंड किया है, एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी p ओवर a, और इसका स्क्वायर ये p स्क्वायर ओवर 16। देखिए हमने एक्सप्रेस करना था एरिया को एज ए पेरीमीटर, इस तरफ a आ गया, इस तरफ हमारे पास p वाली कोई रकम आ गई।
सेकंड पार्ट है सर्कमफ्रेंस सी। हमने सर्कल का एक रेडियस फर्ज कर लिया है एक्स, आर भी फर्ज कर सकते हैं, एक्स फर्ज कर लिया है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर या 2 पाई एक्स आ जाएगा, और एरिया का सर्कल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या किया है, पाई को इस पर डिवाइड किया है और एक्स वैल्यू फाइंड कर ली स्क्वायर रूट लेके, एक्स आ जाएगा ए ओवर पाई स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये हमारे पास है सी 2 पाई, आगे एक्स है तो एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई किया है, ये वाला पाई जो है, जो एक 2 पाई, पाई को आप स्क्वायर रूट लेके इसका स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी रकम हो उसका स्क्वायर बनाना हो या स्क्वायर रूट, हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये आ जाएगा ए स्क्वायर रूट ओवर पाई स्क्वायर रूट, इनके स्क्वायर रूट हमने सेपरेट कर दिए, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर रूट, तो उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 2 इंटू पाई ए होल स्क्वायर रूट। थर्ड पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम इसके क्यूब के साइड को फर्ज कर लेंगे। क्यूब हमारे पास इस तरह की कोई डायग्राम होती है जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती है, लेंथ विड्थ और हाइट सारे बराबर होते हैं। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा लेंथ विड्थ हाइट एक्स क्यूब, या क्यूब रूट लेने से एक्स की वैल्यू आ जाएगी वी का क्यूब रूट, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं वी की पावर 1/3। सरफेस एरिया क्या होता है, ये याद रखें, हमारे पास इस डायग्राम की 6 साइड्स है। जैसे ये बेस है इसका, ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसका अपर है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक। और चूंकि सारे स्क्वायर साइड होते हैं, इसलिए जब हम एक साइड का एरिया फाइंड करेंगे तो एक्स इंटू एक्स, फिर दूसरी साइड का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, पांचवी, छठी, ये सारे आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर को हम ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर। तो 6 लिख के एक्स की ये वैल्यू पुट कर दी और इसका स्क्वायर। इस तरह हमारे ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइन बिलो। जी ऑफ एक्स है 5 माइनस एक्स। सबसे पहले देखें, जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। देखें जी ऑफ एक्स में गिवन है 5 माइनस एक्स। आप एक्स की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करते जाएं, ना तो इसके डिनोमिनेटर में 0 आएगा, ना स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की अलामत आएगी, क्योंकि ना तो ये फ्रैक्शन में ना स्क्वायर रूट में। ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं जिनके जरिए फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो सकता है। अगर कोई फंक्शन तमाम रियल नंबर के लिए डिफाइन हो तो उसकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होती है। अब हम इसकी रेंज चेक करेंगे। इफ y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, वाई के इक्वल ले लिया, एक्स को लेफ्ट साइड पे ले गए और y को राइट साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ये इसका इनवर्स आ गया। इज आल्सो डिफाइंड फॉर ऑल सेट, ये भी तमाम रियल नंबर पर डिफाइन है, लेकिन ना तो ये फ्रैक्शन में ना स्क्वायर रूट में है, ना स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की अलामत आ सकती है, ना फ्रैक्शन में बटे में 0 आ सकता है। तो ये भी तमाम रियल नंबर पर डिफाइन। तो इसकी रेंज हमारे पास आ जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो या आप आर लिख लें। सेकंड पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल में भी आपको इसकी थ्योरी जो है उसमें आपको स्क्वायर रूट वाली फंक्शन की रेंज बताई थी। तो डोमेन यहाँ पे देखें आप देखें कि जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है रेडिकेंड, एक्स की जिस वैल्यू पर, या ये तमाम वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर देन आनी चाहिए। अगर एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आए जिस वैल्यू पर, उस पर यह फंक्शन डिफाइन होगा। वो कौन सी है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 और -2 से बड़ी वैल्यू। फर्ज कर लिया हमने -2 से एक छोटी वैल्यू -2.1 पुट कर दी, या -3 पुट कर सकते हैं। हल करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है फंक्शन जो है वो -2 और 2 से ग्रेटर देन पर डिफाइन हो रहा है। इसको लिखने का तरीका क्या है? क्लोज करेंगे -2 और ओपन कर देंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन
ग्रेटर एंड इक्वल टू माइनस। ये वाला हिस्सा भी लिख सकते हैं या आप इस तरह लिख दें डोमेन ऑफ जी। इसके बाद है इसकी रेंज। अब आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर या तो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए 0, तब वो उसकी डोमेन बनेगी। अब डोमेन का कोई एलिमेंट हम पुट करके इसको चेक करते हैं। आप -2 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, और इन सब का स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है इसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या ग्रेटर देन 0 आएगी, माइनस में कभी इसकी वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसकी रेंज आ जाएगी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, 0 क्लोज, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओपन। ये स्क्वायर रूट में जितने भी फंक्शन आ जाए, चाहे किसी तरह की भी रकम हो, रेंज उसकी यही बनेगी। इसके बाद है, लेकिन वो फ्रैक्शन में ना। थर्ड पार्ट है जी ऑफ एक्स 6x + 7 लेस देन एंड इक्वल टू -2, 4 - 3x x ग्रेटर देन -2। ये पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, तो हम इन दोनों के अलग-अलग डोमेन और रेंज फाइंड करें। सबसे पहले देखें जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x लेस देन एंड इक्वल टू -2 एंड ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े नंबर, ये -2 कह लें, -2 और -2 से छोटे नंबर, और -2 से बड़े नंबर, इस तरह। इसका मतलब तमाम के तमाम रियल लाइन आ जाएगी, तमाम के तमाम सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी। देखिए इसमें कोई नंबर उसने छोड़ा ही नहीं है, -2 से बड़े भी हैं, -2 भी है, -2 से छोटे भी। अब हम देखते हैं इसकी रेंज। रेंज ऑफ G1, हमने इस 6x + 7 को G1 कंसिडर कर लिया, 4 - 3x को G2 कंसिडर कर लिया, यहाँ G2। तो अब इसको देखते हैं, -2 और -2 से छोटे नंबर, -2 इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है -5, -2 पुट करेंगे -12 + 7 -5, और इससे छोटा नंबर मिसाल के तौर पर -4 पुट कर लें, -5 -6, वो माइनस वाले नंबर आते जाएंगे। इसका मतलब है -5 से लेस देन और इक्वल सारे नंबर इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है G1, उसकी रेंज आ जाएगी -5 इन्फिनिटी ऊपर। दूसरा पार्ट है 4 - 3x, अब है ग्रेटर देन -2। अगर हम फर्स्ट कर लें इसमें -2 पुट कर देते हैं G2 के अंदर -2, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो 10 आ जाती है। लेकिन अगर -2 से बड़ा नंबर पुट करते हैं, -2 से बड़ा नंबर कौन सा है, -1, यह आ जाएगा 4 + 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि छोटी वैल्यू आ गई। अगर आप 0 पुट कर देते हैं, 0 - 4 - 0, 4 आ जाए और छोटी वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा एक और बड़ा नंबर पुट कर लें -2 से, मिसाल के तौर पर आप पुट कर देते हैं इसमें 4। अब देखें 4 - 12 -8, माइनस वाले नंबर आ गए। इसका मतलब ये है कि इसके नंबर जो है वो लेस देन 10 और माइनस की तरफ नंबर जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इसकी रेंज जो है वो आ जाएगी लेस देन 10 माइनस इन्फिनिटी ग्रेटर देन। अब इन दोनों फंक्शन की जो रेंज हमने फाइंड की है, ये रेंज और ये, इनके दरमियान हम यूनियन का साइन लगा देंगे। इस तरह भी इनकी रेंज लिखी जा सकती है। इसकी रेंज को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, डायग्राम में देखें ज़रा, यहाँ पे समझ लें। यहाँ पे हमारे पास है एक रियल लाइन, एक रेंज हमारे पास है -10 से लेस देन माइनस इन्फिनिटी, ये वाले नंबर आ गए सारे, ये G2 की रेंज आ गई। एक हमारे पास है -5 और इससे छोटे नंबर। देखें G1 के सारे एलिमेंट G2 के अंदर मौजूद है, यानी कि -5 और माइनस इन्फिनिटी, ये वाले नंबर, ये सारे इस नंबर के इस सेट के अंदर मौजूद है, 10 माइनस इन्फिनिटी के अंदर। इसका मतलब है अगर हम इसको A और इसको B कहें, तो A जो है वो B का सबसेट आ जाएगा। अब देखते हैं कि अगर A B का सबसेट है तो इनका यूनियन क्या होगा, हमने यूनियन लेना है, तो ये हमारे पास B सेट आ जाएगा, सुपर सेट जो होता है। तो इसी तरह जब हम यहाँ पे इनका यूनियन फाइंड करेंगे, माइनस इन्फिनिटी -5 क्लोज और माइनस इन्फिनिटी 10 ओपन, तो ये आ जाएगा -इन्फिनिटी और 10, ये इसका आंसर आ जाएगा।
क्योंकि दोनों का यूनियन भी ले सकते हैं, इन दोनों का यूनियन पॉसिबल है, तो यूनियन हमने फाइंड कर लिया। फोर्थ पार्ट है इसका, जी ऑफ एक्स है एक्स माइनस 5 का मॉडुलस है। तो इसमें भी देखें आप, ना तो ये फ्रैक्शन में है ना स्क्वायर रूट में, इसलिए जी ऑफ एक्स जो है तमाम रियल नंबर पर डिफाइन होगा, इसलिए इसकी रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी। अब हम रेंज चेक करेंगे। आप इसमें कोई भी एक्स की रियल नंबर पुट कर लें, या तो अगर फर्ज कर लें 0 भी पुट कर देते हैं, 0 पुट करने से हमारे पास आ जाएगा -5 मॉडुलस। -5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉडुलस की 5 पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब माइनस वाला नंबर भी प्लस का आ जाएगा, प्लस वाला भी प्लस का आ जाएगा, या एक 0 आएगा। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। तो अब जब 0 या ग्रेटर देन 0, उसको लिखते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 0 क्लोज पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन। तो ये जो है हमारे पास इसकी मॉडुलस फंक्शन की भी और स्क्वायर रूट फंक्शन की भी रेंज बिल्कुल सेम है, यही रेंज इसकी आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हम बाद में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने डोमेन और रेंज ही फाइंड करनी है। जी ऑफ एक्स है एक्स प्लस 2 ओवर 3 माइनस एक्स, इसमें आपने फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले देखिए हम ये फ्रैक्शन में आ गए। जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल सेट ऑफ, तमाम रियल नंबर पर डिफाइन होगा सिवाय 3 के, क्योंकि 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो 0 हमने रियल नंबर में से निकाल दिया है, ये इसकी डोमेन आ जाएगी। जिस नंबर पर फंक्शन अनडिफाइन होगा आर में से उसको माइनस करते हैं। अब हम देखते हैं इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको y के बराबर फर्ज कर लिया। y है x प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 3। सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा xy माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। फिर हमने x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है, y को राइट साइड पे, फिर x कॉमन लिया है, तो x आ जाएगा 2 प्लस 3y ओवर y माइनस 1। यहाँ पे भी हमने इसमें लिखा हुआ है, देखें जी इनवर्स x 2 प्लस 3y ओवर y माइनस 1। अब देखें ये जो फंक्शन है ये किस नंबर पर अनडिफाइन होता है, जिस नंबर पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वो होगा y इज इक्वल टू 1। तो y अगर 1 के इक्वल हो जाए तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब है y 1 पर अनडिफाइन हो रहा है, ये फंक्शन 1 पर अनडिफाइन हो रहा है। तो जब ये 1 पर अनडिफाइन हो रहा है तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, r माइनस 1। तो हमने r में से 1 को माइनस कर दिया, ये इसकी रेंज आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।